नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप भी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव। हम सभी चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़े और साथ ही साथ हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि जब भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है तो हमारा हर एक कार्य सफल होता है। और जब हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है तो हमें जीवन जीने का अनुभव मिलता है। हमारा जो जीवन है काफी अच्छा गुजरता है। कहने का मतलब है कि जीवन में हम अपनी प्रसन्नता के भाव को ग्रहण करते हैं, जिससे हमारा जीवन काफी सरलता पूर्वक, काफी खुशी पूर्वक बीतता है। और साथ ही भगवान की कृपा जब रहती है तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा और अड़चन नहीं आती है। आज की इस वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हमें बताया है कि सुबह उठकर हमें ब्रश करने से पहले, चाय पीने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले हमें सुबह सबसे पहले कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमें भगवान की कृपा मिले, साथ ही साथ हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों चीजें हमें प्राप्त होती हैं तो जो हमारा जीवन है काफी खुशीपूर्वक गुजरता है। तो चलिए बिना देरी की हुए आज की इस पावन कथा के माध्यम से स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से ही जानते हैं कि आखिर वो सुबह कौन से ऐसे कार्य करने के बारे में बता रहे हैं जिससे हमारे जीवन में भगवान की कृपा हमें मिलेगी और साथ ही साथ हमें सुख की प्राप्ति भी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस पावन कथा को और सुनते हैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ही मुख से। पाँव में बिछुड़ी पहन ले तो मालूम पड़ जाए कि शादीशुदा है। हम ना मंगल सूत्र पहनी हो, ना बिछुड़ी पहनी हो, ना मांग भरी हो, तो और वो निकल कर जाए तो उसको कौन पहचानेगा कि ये शादीशुदा है। तो हो सकता है कोई आपसे कह दे कि हम कैसे मान लें कि आपके अंदर शंकर है, पहले प्रकट करके दिखाओ। भाई पत्थर में अग्नि है तो घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को घर्षण करा, अग्नि प्रकट हो गई। शरीर में अग्नि तत्व है, घर्षण करा, हथेली गर्म हो गई। प्रस्तुत कैसे करोगे कि आप में, हम में, सब में शिव है? उसको प्रकट कैसे करोगे? उसको सामने प्रस्तुत कैसा करा जाए? तो स्कंद पुराण में कहा, जहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण में लिखी गई, उसके प्रथम में वर्णन किया गया कि 24 घंटे में से आप 1 मिनट भी आपकी वाणी पर अगर सत्य वचन आया है तो समझ लेना कि शिव आपका है और शंकर आपके अंदर समाहित है। 24 घंटों में से केवल 1 क्षण भी आपकी जिह्वा पर सत्य आ गया तो समझ लेना कि शिव प्रगटा है, शिव सामने प्रकट हुआ है, शिव साक्षी में आया है। अब एक व्यक्ति ने कहा मैं तो 24 घंटे ही झूठ बोलता हूं। हमने कहा देखो सत्य निकला कि नहीं निकला। एक व्यक्ति बोला आप बोल रहे हो कि सत्य निकलेगा तो शिव है, मानो सत्य निकलेगा तो शिव, तो मैं तो 24 घंटे झूठ बोलता हूं। तो हमने कहा ये सत्य बोला कि नहीं बोला? सत्य तो होएगा, मतलब शिव तत्व प्रत्येक जीव के अंदर है, प्रत्येक मानव के अंदर, चलाचर, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने जितने हैं उसमें सब में प्रकट है। अब उसको आप कैसे भी, भगवान से प्रीत कैसे छूट जाए? अगर हाँ थोड़ा कष्ट आएगा, जीवन में थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा दुख आएगा, शंकर की आराधना करोगे, शिव की भक्ति करोगे। जैसे बूढ़ी मां तारा स्नान कर रही है, खिचड़ी का कटोरा आ भी गया तो पड़ोसन ने क्या करा, ब्रह्म मुहूर्त में आना था और वो आई, आकर देखा खिचड़ी का कटोरा बड़ा सुंदर है, इसने खिचड़ी को उठाकर घर के पीछे फेंक दिया, घर के पीछे फेंक दिया। बूढ़ी आई, बूढ़ी माता ने आकर देखा कि मैं रोज तारा स्नान कर कर आती थी, रोज मुझे खिचड़ी मिलती थी, आज नहीं मिल रही। प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा बहुत अगर परिवर्तन हो जाता है तो आपको भी लगता है कि परिवर्तन हुआ क्यों। आखिर इतना परिवर्तन कैसे हो गया? रोज प्रतिदिन पत्नी ताने पर ताना दे, कुछ भी बोल दे, और एक दिन करवा चौथ के दिन बड़ी मीठी बोले तो आपको लगता है कि परिवर्तन कैसे हो गया एकदम इतना। कहां तवा सीधा, कहां तवा उल्टा। कभी कभी मन में आ जाता है कि इतना परिवर्तन हुआ कैसे आखिर।
कारण क्या बन गया इतना परिवर्तन का? क्या हो गया ऐसा कि परिवर्तन मूल हो गया? कारण क्या बना? और वही क्या कारण हो सकता? मैं रोज आती थी तो मुझे खिचड़ी मिलती थी, वो खिचड़ी गई कहां? अब बूढ़ी मां को मिली नहीं। उसने नियम ले रखा था, एक नियम बनाकर रखा था कि जो भगवान मुझे प्रसाद दिए हैं मैं उसी का सेवन करूंगा, उसी का सेवन। आपसे भी निवेदन है, एक नियम आप भी जिंदगी में ऐसा बनाकर चलो कि मैं रोज भगवान का दर्शन करके जाऊंगा। जब तक सुबह में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोल लूं 5 बार, 7 बार, 11 बार, तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा जरूर, भले बात से मैं बोलूं पर बोलूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर भोजन करूंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलूं। एक नियम कोई सा भी बना लो, उठूंगा तो बोलूंगा, या भोजन करूंगा तब बोलूंगा, या मैं स्मरण करूंगा भगवान के कोई भी कार्य के लिए जाऊंगा तो मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय राम कृष्ण जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलूंगा, बोलूंगा जरूर। अच्छा, कई लोगों को यह भी रहता है कि हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम ये मंत्र क्यों बोलें, हम इसको क्यों जपें? तो तुलसीदास जी ने तो अपनी रामचरितमानस में लिखा है ना, कलियुग केवल नाम आधारा, तुम्हारा मन पड़े उसको जप लो। मत बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मत बोलो नमः शिवाय, मत बोलो पंचाक्षर मंत्र। राम तो कह सकते हो, राम नहीं बोलो तो कृष्ण बोल लो, कृष्ण नहीं बोलो तो भवानी का नाम बोल लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर बोलो जरूर, जो मन पड़े वो। एक बड़ा सुंदर भाव पहले सुनने को मिलता था, आजकल तो कम मिलता है, कि जग में सुंदर हैं दो नाम। महाराज बड़ा सुंदर भाव का, जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण। बड़ा भाव सुंदर। बोलो राम 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 बोलो, एक बेर शबरी के खावे। महाराज एक शबरी के दरवाजे पर जाकर बेर खा लेता है, और एक कहीं कुब्जा के पास, कहीं मीरा के पास, कहीं कर्मा के पास पहुंच जाता है। भाव की शुद्धता हो, आपकी मर्जी पड़े जिसे भज लो, पर भज लो। तुम्हारी मर्जी पड़े उसका स्मरण कर लो, पर करो, एक नियम बना लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।